हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के इन तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों आज फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के आपके बीच में रखेंगे और आप सभी उस वचन को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि हमें पढ़ना ही और समझना ही काफी नहीं बल्कि उस पे चलना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करें और उनसे प्रतिदिन प्रार्थना विनती करते रहें कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखें, हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखें ताकि कोई दुष्ट आत्मा हम पे आक्रमण ना करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद देना है, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य है। दोस्तों अगर आप परमेश्वर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम वचन को पढ़ते हैं और फिर उसको समझेंगे। मत्ती अध्याय 22 उसकी 34 आयत से लेकर हम 40 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। वचन से आपको आशीष मिले। चलिए इसको पहले हम विस्तार से समझ लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के। दोस्तों यहाँ 34 आयत में लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। यहाँ पे फरीसी लोग जो हैं वे थोड़ा अलग कैटेगरी के लोग रहते थे। इसलिए परमेश्वर ने जब वहाँ सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, यानी कि परमेश्वर ने उनको ऐसा वचन बता दिया कि उनके मुंह बंद हो गए। तो वे इकट्ठे होकर उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए पूछा। उसमें से एक व्यवस्थापक था जो प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातें पूछा। कहा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने यानी कि यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे आत्मा, सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है। और नीचे लिखा है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अगर परमेश्वर के वचन को आप मानते तो इन दो बातों को फॉलो करें, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, अपने पूरे तन मन धन पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर से प्रेम करें। और यही बात नीचे लिखी है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। जैसे कि आप अपने खुद से अपने प्रेम करते हैं, अगर आपको कोई मारने पर है तो आप अपने आप को बचाएंगे, सेम उसी प्रकार दूसरों को भी बचाएं अपनी ही तरह। सेम अपनी ही तरह उससे भी प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें। परमेश्वर का यही आज्ञा मुख्य है। बहुत से लोगों के घर में भाई भाई में झगड़े होते हैं, जमीन जायदाद के खातिर झगड़े होते रहते हैं। तो इन सभी बातों को छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ देंगे तो परमेश्वर के हाथ में वो सभी काम चले जाएंगे और उन कामों को प्रभु यीशु मसीह करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है। वो तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर मिट्टी नहीं है। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है और अनंत तक वो जीवित रहेगा। और परमेश्वर आत्मा है, ना कि शरीर। परमेश्वर हमें जीवित रखा है, संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर। अगर हर एक काम परमेश्वर के नाम पे आप छोड़ देते हैं कि हे प्रभु इस काम को तू सफल बना, तो परमेश्वर आपके वचनों को, आपको बातों को समझता है परमेश्वर, और उस काम को परमेश्वर सफल करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, ना कि मनुष्य पे। मनुष्य से कितनी भी दोस्ती रहे बट वो आपके साथ वहाँ आपको बचाने के लिए नहीं जाएगा जिस दिन आप उस नरक की आग में जाने वाले होंगे। परमेश्वर आपको उस दिन छुड़ाएगा, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के बातों पे चले होंगे, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना किए होंगे, परमेश्वर से बातचीत किए होंगे, तो ही आप स्वर्ग जा पाएंगे। वो दोस्त, वो हित
आपके वो पटीदार काम नहीं आएंगे। उस समय परमेश्वर का वचन काम आएगा। अगर आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं तो परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के लिए अच्छी काम किए हैं, अपने लिए अच्छी काम किए हैं कि परमेश्वर हमें वहाँ बड़ा प्रतिफल देगा, तो ज़रूर उस लाइन में से निकाल के आपको परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल देगा। अपने बेटे होने का अधिकार परमेश्वर देगा। और अगर परमेश्वर के लायक आप काम नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा और परमेश्वर आपको वहाँ से खदेड़ देगा, मतलब कि वो नरक में आपको डाल देगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग ही स्वर्ग जा सकते हैं, अन्यथा पापी लोग नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना दुआ करते रहना है। और दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।